गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज ई क्लास में कक्षा 9th ए विषय गृह विज्ञान में अध्ययन किया जाएगा। जैसा कि चैप्टर ही चल रहा है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। आज उसी में उस अगली पॉइंट है पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। इसके पहले बच्चों अध्ययन किया गया था पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, पर्यावरण प्रदूषण के कारण। आज उसका जनजीवन पर प्रभाव, उसके बारे में चर्चा करनी है बच्चों। ये स्वाभाविक है कि पर्यावरण जब प्रदूषित होता है तो उसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जीव जंतुओं पर ही प्रभाव पड़ता है, और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव यदि किसी पर पड़ता है तो वह मनुष्यों पर पड़ता है। मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पर कैसे प्रभाव पड़ता है बच्चों? ये यदि उसका जनजीवन पर, चूँकि मनुष्य भी एक जीवित प्राणी है जिसके जीवन पर उसका सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है, और वह प्रभाव निम्नलिखित तरह से दिखाई देता है। नंबर 1, जन स्वास्थ्य पर प्रभाव। बच्चों, जब भी पर्यावरण प्रदूषित होता है तो उसका कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, यानी जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जीव जंतुओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। उसका सीधा असर व्यक्ति चूँकि ऑक्सीजन मुफ्त में लेता है, मुफ्त में बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि ये गैसें कहाँ जाती हैं, किस जगह समाहित होती हैं। वह गैसें बच्चों वायुमंडल में समाहित होती हैं, जिसके बदले में वो उसको पेड़ पौधे जो है उस गैस को अवशोषित करते हैं और बदले में हमको ऑक्सीजन के रूप में गैस देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिसके वजह से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव जंतु जीवित रहते हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण का सबसे पहला प्रभाव जो है जनजीवन पर, जन स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। यदि पर्यावरण प्रदूषित होता है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ही प्रभावित होता है, जिससे वह विभिन्न तरह के रोग का शिकार हो जाता है, बीमार पड़ जाता है। विभिन्न तरह के रोग जैसे डायरिया हो गया, पेचिस हो गया, चेचक हो गया, यकृत से संबंधित आंत का कैंसर हो गया, तमाम तरह के ऐसे रोग हो जाते हैं जिससे उसका जनता का स्वास्थ्य प्रभावित होता है। और जब उसका स्वास्थ्य प्रभावित होगा तो स्वाभाविक है कि वह किसी भी कार्यों में उसकी रुचि नहीं लगेगी। तो बच्चों, उसका दूसरा प्रभाव जो है कार्य क्षमता पर, कार्य क्षमता पर प्रभाव। बच्चों, जब व्यक्ति अस्वस्थ रहेगा तो बदले में वह कार्य नहीं करेगा। जब कार्य करेगा कहाँ से? क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है, उसका स्वास्थ्य जब प्रभावित है, जब बीमार है, तो वह कार्य करने में असमर्थ होगा। पर्यावरण प्रदूषण का व्यक्ति को की कार्य क्षमता पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। प्रदूषित वातावरण में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं रह पाता है, जिसके बदले में उसको किसी भी कार्यों को करने में इच्छा नहीं बनती है, वह कार्य नहीं कर सकता। इस स्थिति में व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है प्रभावित होती है। वह जब कार्य नहीं करता है, जब उसका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो वह कार्य नहीं कर पाएगा। जब कार्य नहीं कर पाएगा तो अगला प्रभाव उसके आर्थिक जीवन पर पड़ता है। आर्थिक जीवन पर प्रभाव। बच्चों, पर्यावरण का सीधा प्रभाव जब व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित होगा,
स्वास्थ्य गड़बड़ होगा तो उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी, यानी उसकी कार्य करने की इच्छा नहीं बनेगी। जब वह कार्य नहीं करेगा तो बदले में वह मजदूरी नहीं पाएगा, उसके आर्थिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिससे उसका जो भी कार्य है वह नहीं हो पाएगा। इसलिए कि वह कोई कार्य नहीं कर पा रहा है जिसके बदले में उसको कुछ मुद्रा मिले, जिससे उसका पर्यावरण प्रदूषण का व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कार्य क्षमता में कमी आ जाने से व्यक्ति की उत्पादन दर घट जाती है, इसके दुष्प्रभाव उसकी आय पर प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त सामान्य एवं गंभीर रोगों से बचाव करने में उपचार के लिए भी व्यक्ति को व्यय करना पड़ता है। उसको एक व्यक्ति बीमार है तो उसके अपने बीमारी में खर्चा करना पड़ता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है, उसके आर्थिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है और वह इतना व्यय कर देता है उस जिसके व्यय में इतनी वृद्धि हो जाती है कि उसकी आर्थिक स्थिति जो है बिगड़ जाती है, प्रभावित हो जाती है, वह आर्थिक संकट से घिर जाता है। बच्चों, इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण का ये जनजीवन पर प्रभाव रहा। इस तरह से 3 तरह से प्रभावित होता है। पहला जन स्वास्थ्य पर प्रभाव, उसके बाद कार्य क्षमता पर प्रभाव, उसके बाद जो है आर्थिक जीवन पर प्रभाव। बच्चों, इस तरह से पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव जो है 3 बातों पर प्रभावित रहा। बच्चों, इसके बाद जो है अगला है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। इसके बाद जो है, ये तो पर्यावरण प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव रहा। अब अगला है पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के ये विभिन्न तरह के उपाय होने चाहिए, जिससे पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है। प्रभाव क्या है? पर्यावरण प्रदूषण यह जो है रोकने के उपाय में सबसे पहले बच्चों विभिन्न तरह के उपाय करनी चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। पेड़ पौधों को काटने से बचाना चाहिए। बच्चों, सबसे पहले पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए पेड़ पौधों को काटने से बचाना चाहिए। इसके लिए जो भी पेड़ पौधे लगे हैं उन्हें काटने से रोकना चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। इस तरह से जैसे उत्तराखंड में चिपको आंदोलन चला के पर्यावरण प्रदूषण को बचाने के लिए पेड़ पौधों की कटाई करने से लोग बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे। इस तरह से पर्यावरण की संरक्षण हो सके। संरक्षण इसलिए होता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में पेड़ पौधे ना रहने से वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और मिट्टी की कटान होना शुरू हो जाती है। बच्चों, इस तरह से ये प्रयास करना चाहिए कि पेड़ पौधे को नहीं काटना चाहिए और बदले में अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। और दूसरा है सरकारी प्रयास। सरकार द्वारा प्रयास। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण के लिए
बचाने के लिए सरकार द्वारा यह प्रयास करना चाहिए कि कोई ना कोई नियम निकाल दिया जाए कि जो लोग पेड़ पौधों की कटाई कर रहे हैं, छटाई कर रहे हैं, उन पर कुछ ना कुछ ब्रेक लगाने के लिए कुछ ना कुछ नियम निकाल देना चाहिए, जिससे पेड़ पौधों को काटने से लोग डरें और उससे बचें। अगला उसके अलावा बच्चों व्यक्तिगत प्रयास, तीसरा जो है व्यक्तिगत प्रयास। बच्चों, पर्यावरण प्रदूषण का व्यक्तिगत प्रयास ये होना चाहिए कि कूड़ा करकट सड़क पर नहीं फेंकना चाहिए, सड़कों पर खुले में मलमूत्र नहीं करना चाहिए, सड़कों पर थूके नहीं, अपने घरों के अलावा घर के बाहर की सफाई भी करते रहना चाहिए। इस तरह से बच्चों पर्यावरण प्रदूषण से बचने के लिए ये सारे उपाय करते रहना चाहिए। प्रकृति के संरक्षण के लिए पेड़ पौधों की कटाई नहीं करनी चाहिए, प्रकृति में जो भी पेड़ पौधे उग रहे हैं उसको काटने से बचाना चाहिए। भूमि उपयोग का संरक्षण करने के लिए उसमें अधिक से अधिक कीटनाशक दवाइयों का उपयोग नहीं करना चाहिए। सृजनात्मक संरक्षण करना चाहिए और निस्वार्थ संरक्षण करना चाहिए। इस तरह से बच्चों पर्यावरण प्रदूषण में आज इतना ही। धन्यवाद बच्चों।